नमस्कार साथियों। बिहार में एक तरह से बड़ा अजीब अभ्यर्थियों के साथ एक मनोरंजक खेला हो रहा है। अब वो क्या खेला है कि बिहार सरकार जो अभी आपको पता है बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली ली गई है। अब उसमें देखिए कि एक तरह से इस तरह से बातें उठ के सामने में आ रही है कि जो पेपर लीक भी हुआ है, सभी अभ्यर्थी जो है वो इस बात को लेकर लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से इस बातों को देख रहे हैं, कह रहे हैं। ईओयू का रिपोर्ट आ गया है, वो जो है बीपीएससी को अपना नोटिस सौंप दी है और उसके बावजूद अगर मैं बात करूं, उसके बावजूद भी अगर आप देखिए तो बीपीएससी इस बात को मानने से इनकार कर रही है कि शिक्षक बहाली में जो है पेपर लीक हुआ है और पेपर रद्द होना चाहिए। अब इसमें भी क्या बीपीएससी को और सबूत चाहिए, ये समझ से परे है। पेपर लीक का जो आपका कटिंग जो वायरल हो रहा है, जो पहले ही दिखा दिया गया था सभी अभ्यर्थियों को, और जो 300 350 जो अभ्यर्थी हैं जो धराए हैं उसी काम को लेकर, तो फिर कैसे बीपीएससी इस बात को मानने से इनकार कर रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। अब अभी भी उनके मन में संशय है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। अरे भाई, पेपर लीक की सारी सबूतें आपके पास तो है ही। जब एग्जाम शुरू हुआ उससे पहले सारा आंसर की पहुंच गया सभी अभ्यर्थियों के पास, तो कैसे आप नहीं मानते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। बात को थोड़ा गहनता से समझने की बात है। कल जो है बीपीएससी का मीटिंग हुआ, बहुत देर तक मीटिंग चला, जिस मन में जो है सभी अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं एक ऐसी उम्मीद थी कि अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। लेकिन अगर बीपीएससी ने जो नोटिस निकाला है, कल आपने देखा भी होगा, जो मैंने बताया भी था, उसमें आपने देखा होगा कि अभ्यर्थियों के साथ बीपीएससी ने कहीं ना कहीं धोखा किया, कहीं ना कहीं अन्याय किया। और इस बात को बीपीएससी अभी तक नहीं मान रही है कि पेपर जो है वो लीक हुआ है। अब क्या उनको कौन सी सबूतें चाहिए। एग्जाम शुरू होने से पहले ही आंसर की सभी अभ्यर्थियों के पास पहुंच जाता है और तभी भी आपको लग रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। तो ये बिहार की जो सरकारें हैं, क्या इस पे रिएक्शन लेना चाहिए, इस पे एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आप बताइए। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि बिहार की जो सरकारें हैं वो इस बात पे क्यों नहीं एक्शन ली है अभी तक कि पेपर लीक हो चुका है, परीक्षा को रद्द करना चाहिए, अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको हम नहीं सहने वाले हैं। तो ये सरकारें इस बात को लेकर उठाए और सभी जितने भी हमारे अभ्यर्थीगण हैं, जितने भी हमारे साथीगण हैं, इस बात को समझे और जो एकजुट होकर जो भी कार्य हो उसमें सभी लोग शामिल हो और इस पेपर को, इस एग्ज़ाम को, इस बहाली को रद्द करवाई जाए, ताकि जो फिर से एग्ज़ाम लिया जाए, जो जेन्यून विद्यार्थी हो, जो जेन्यून अभ्यर्थी हो, उनको जो है वो मौका मिल सके, सही तौर पे एक शिक्षक के तौर पर बन सके। ये मैं सभी अभ्यर्थियों को कहना चाहता हूं और मेरे द्वारा भी, मेरे चैनल के माध्यम से, और जितने भी मेरे साथीगण हैं, इस बात को लेके आप लोग भी रिट्वीट करिए कि बिहार बीपीएससी टीआरई री एग्ज़ाम करके आप ट्विटर पे कैंपेन चलाइए। चल भी रहा है, आप लोग जो है वो उस पर ट्वीट करिए। ये बहुत गलत हो रहा है, सभी अभ्यर्थियों के साथ बहुत ज़्यादा ही गलत हो रहा है, इस बात को समझे। और सरकार, अभी आपको भी पता है कि इलेक्शन आने वाली है, अगर अभी हम लोग मिलकर एकजुट होकर करेंगे तो बहुत कुछ जो है वो सही हो सकता है अभ्यर्थियों के साथ। अगर नहीं किए अभी तो इस बात को मान लीजिए कि अगला जो 5 साल होने वाला है वो 5 साल फिर सरकारें जो है वो, जो भी सरकारें बनेंगी वो सो जाएगी और किसी भी अभ्यर्थियों को लेकर कोई बातें नहीं सुनेगी। अब आप देखिए ना यूपी में क्या हाल है, किसकी सरकार है यूपी में, इस बात को लेकर आप भी वंचित होंगे। यूपी में कौन, किसकी सरकार है और क्यों नहीं इतने दिनों से वहाँ पे शिक्षक बहाली हुई है। और जो भी बहालियाँ होती है उसमें पेपर रद्द हो जाती है, उसमें जो है वो पेपर लीक हो जाती है, पेपर को रद्द करना पड़ता है, दोबारा से एग्जाम लेना पड़ता है। और यही चीज़ जो है वो बिहार में भी हो रहा है। अब पिछला 2 बहाली हुआ है, उसमें क्या है नहीं है वो तो खैर अभी तक क्लियरली पता चला ही नहीं है, और जो चल रहा है धीरे धीरे वो जो है सो अब आपके सामने में आ रही है। और इसी तरह से जो है टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम है वो पहले ही पेपर लीक का जो सामने आ रहा है वो दिख रहा है। अब इतने सारे ज़िले हैं, अब इन ज़िलों में कहाँ पे क्या हुआ है कौन इतना समझ सकता है। तो आयोग से सभी अभ्यर्थियों के द्वारा मेरे तरफ से एक विनती है, एक विनम्र आग्रह है कि आप लोग जो है वो प्लीज़ इस बात को समझे और सही तरीके से निष्पक्ष जो है वो फिर से एग्जामिनेशन लीजिए, ताकि सभी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय न हो सके। बहुत गलत हो रहा है और इस गलती का जो है वो खामियाजा बिहार सरकार को भी भुगतना पड़ेगा, इस बात को समझ लीजिए आप लोग। क्योंकि अभ्यर्थियों को आप परेशान करिएगा तो अभ्यर्थी भी चुप रहने वाले नहीं हैं, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। अब क्या रिपोर्ट चाहिए, अब कौन सी आपको क्या प्रूफ चाहिए कि पेपर होने से पहले आंसर किया जाता है, सभी अभ्यर्थियों के पास पहुंच जाता है, और फिर भी आप जो है वो आपको ये लग रहा है कि परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, पेपर लीक नहीं हुआ है। तो इस बात को समझिए और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए कि क्या मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। आप लोग जरूर कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिए, ताकि कम से कम ये आवाज़ बन के उठे और जो भी हमारे साथीगण हैं वो लोग भी उठा रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए सोशल मीडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।